कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी अपना स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार इसमें रिस्क हो सकता है, यार रिस्की है, ये मैं नहीं करूँगा। तो बात ये है कि हमें ये ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये, अगर हम कहते हैं कि कोई भी अपना काम मतलब क्या? अपना काम मतलब ये कि हम ही उसके बॉस हैं, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि हम ही चीज़ें डिटरमाइन करेंगे, है ना? कोई और नहीं होगा जो बीच में टांग अड़ा के चीज़ों को डिटरमाइन करेगा, अदर देन कस्टमर या यूजर्स या जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी मार्केट सिचुएशन है, अदर देन दैट। तो कोई भी हम काम कर रहे हैं, है ना? मुझे बताओ, क्या हर काम में ही रिस्क नहीं होता? है ना? क्या हर काम में रिस्क नहीं होता? तो जो रिस्क है ना, मैं चाहता हूँ कि आप ये रिस्क नाम के शब्द के साथ और रिस्क इटसेल्फ के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। आप मुझे बताओ, क्या कुछ भी करना रिस्की नहीं है ना? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कम रिस्की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा रिस्की होती हैं, बट रिस्क सब में होता है, ये मानते हो कि नहीं? तो अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं ज़्यादा रिस्क वाला काम क्यों करूँ ज़्यादा रिस्क वाला काम? बात ये है कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कम रिस्क कम रिटर्न, या फिर आपको चाहिए ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, है ना? ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है कम रिस्क और ज़्यादा रिटर्न, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि आप मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न ले पाओ। ऐसा होता नहीं है, ऐसी कोई एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप मिनिमम रिस्क सेफेस्ट ऑप्शन हमेशा चूज करोगे, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली जो आपको मिल रहा है, जो रिटर्न्स हैं उसके, वो कम होते जाएंगे। जैसे जैसे रिटर्न कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और ये एहसास होता जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, रिटर्न कम हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे और कम रिस्क लेनी चाहिए। देखो, ऐसा है कि रिस्क से डरता कौन है? जिस पे होता नहीं है, समझ रहे हो? जिसके पास कमी है ना? जो पुअर है, पुअर मतलब सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, पुअर मतलब जो स्किल्स में पुअर है ना? जो कैपेबिलिटी में पुअर है, उसे डर लगता है रिस्क से। क्योंकि बात यह है कि थोड़ा सा ही खोने को है, समझ रहे हो? थोड़ा सा ही खोने को है ना? ऐसा नहीं कि हमारे पास ज्यादा है और हम थोड़ा सा खो रहे हैं, वो थोड़ा ही है हमारे पास। समझ रहे हो? थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा थोड़ी सी कैपेबिलिटीज हैं, थोड़े से पैसे हैं, तो ये थोड़े 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 के चक्कर में ही दिक्कत होती है। तो भैया रिस्क लें मतलब क्या? रिस्क मतलब रिस्क ले लें बिल्कुल, मतलब ठीक है? नहीं नहीं नहीं, वो जुए सट्टे वाली रिस्क नहीं, समझे? ऐसी रिस्क नहीं। देखो, रिस्क मिनिमाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना है? बात ये है, देखो, रिस्क मिनिमाइज करके अगर तुम्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन बात ये है कि तुम इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे। अगर तुम ऐसा करो कि अपनी स्किल्स को यूज कर कर और अपनी कैपेबिलिटीज को एज अ फ्रंट एंड रख के अगर तुम कोई भी काम करते हो, है ना, तो वो कम रिस्की होगा, लेकिन उसके रिटर्न भी ज्यादा होंगे। ठीक है? तो बात यह है कि इसके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए। ध्यान रखना, अगर तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड भी होगे, तब भी मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ श्योर है, नहीं, तब भी रिस्क है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो रिस्क तो तब भी है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम रिस्क मिनिमाइज जब कर रहे हो, तो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए तुम किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, क्या तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो? क्या रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, क्या तुम जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको तुम कम कर रहे हो? या रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जितनी मनी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसे कम कर रहे हो? या तुम रिस्क मिनिमाइज करने के लिए स्किल्स को बढ़ा रहे हो? समझ रहे हो? रिस्क अगर तुम्हें मिनिमाइज ही करनी है, तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं कि तुम कम इन्वेस्ट करो, कम टाइम इन्वेस्ट करो, कम एफर्ट लगाओ, है ना? कम उसके अंदर अपने इमोशंस इन्वेस्ट करो, ताकि वो खराब भी हो जाए तो फिर तुम्हें मतलब इतना ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े। ये बेकार तरीके हैं रिस्क मिनिमाइज करने के। रिस्क मिनिमाइज करने का जो अच्छा तरीका वो ये है कि तुम स्किल्ड हो जाओ, तुम कैपेबल हो जाओ, फिर तुम जो कुछ भी करोगे तो फिर क्या होगा? रिस्क तो कम होगी, लेकिन रिटर्न भी कम नहीं होंगे, रिटर्न उतने ही रहेंगे या बढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए तुम किस पाथ का यूज करते हो, किस पाथ पे वॉक करते हो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, इट डिटरमाइंस मैनी थिंग्स, है ना? तो कुछ लोग रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जो इनपुट है वो कम कर देंगे। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए इनपुट बढ़ा देंगे। तो जो इनपुट कम कर रहा है वो बेकार तरीका है रिस्क मिनिमाइज करने का। जो इनपुट बढ़ा रहा है, स्किल्स बढ़ा रहा है, कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, ये अच्छा तरीका है रिस्क मिनिमाइज करने का। लेकिन ध्यान रखना, रिस्क के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि रिस्क तो होगी।
रिस्क तो होगी, रिस्क तब भी होगी, है ना। और हो सकता है कि आपको ज़्यादा स्किल्स के साथ और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो हो सकता है और ज़्यादा रिस्क हो, बट रिस्क होगी। ठीक है। तो रिस्क से आपको दूर नहीं भागना, रिस्क से आपको घबराना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ रिस्क जबरदस्ती लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती मत लो। मैं ये बता रहा हूँ कि रिस्क एनीवेज होती है, इसके साथ आपको कंफर्टेबली डील करना है, ना कि पैनिक करके, है ना। कॉन्शियसली आपको डील करना है, रिएक्ट नहीं करना। ऑलराइट।